स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको टोटल 12 पॉइंट ऐसे बता के जाऊंगा जिससे आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस को आप कैसे रन कर सकते हैं, यानी आपका जो टीम है उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं या उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। वो 12 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता के जाऊंगा जिससे आप अपनी टीम्स को आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करने से सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग जो है किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या उस पर्सन को ज्वाइन करवा लेते हैं या वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, काम करने के लिए रेडी हो जाता है, बट वो पर्सन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है। क्या कारण है, किस वजह से जो है वो पर्सन जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, वो है कि बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। हमेशा आपको अपनी टीम के सामने खुशी से पेश आना है और एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप हमेशा उत्साहित रहने चाहिए। ठीक है, खुश और एक्साइटमेंट ये आपके फेस से कभी जानी नहीं चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट है। ठीक है, आपने जो है देखा होगा कि कोई भी पर्सन या आपने किसी कॉमेडियन को देखा होगा, अगर वो कॉमेडी कर रहा है तो अपना रोल अदा कर रहा है। ठीक है, उसके पास अपना रोल अदा करने के लिए उसके चेहरे पर ऐसे हाव भाव दिखते हैं, ठीक है, जो हमेशा जो है उस मोमेंट्स या उस काम को जो है बेहतर बनाने के लिए आगे काम करते हैं। ठीक है, पहला जो बेसिक पॉइंट है आपने इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू गाइज। यानी आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है तो नए व्यक्ति से मिलने के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर से कि मैंने नए पर्सन से जो है मीट करना है, नए पर्सन से मिलना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग का बिजनेस है, जितना ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ये डीप जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा नए पर्सन से मिलने के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना कि आपके अंदर डर होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है, पर्सन से कैसे बात करूं, झिझक आपके अंदर है, ठीक है, तो मेरा मानना है आप इस बिजनेस को आप बढ़ा नहीं सकते, आप इस बिजनेस को जो है डीप एंड ब्राइट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपका बिजनेस डीप तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा, ठीक है, जब आप जो है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो मेजर फैक्ट है, ठीक है, जिसके तहत जो है आप अपनी टीम को लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं, तीसरा जो मेजर फैक्ट है, ठीक है, वो है मीट न्यू गाइज विथ कॉन्फिडेंस। यानी हमेशा आपको नए व्यक्ति के साथ कॉन्फिडेंस से बात करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है और आप उस पर्सन से डर के बात कर रहे हैं, ठीक है, या सबसे पहले कोई नया पर्सन है, आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, आप वहां पर बैठे हैं और वो पर्सन आपकी तरफ बैठे हैं और आप जो है साइड होकर बैठ गए, आप जो है ऐसे बैठे इकट्ठे होके, तो इकट्ठे होके नहीं बैठना, आप जो खुल के बैठिए, आप एक्साइटमेंट होके होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं डर के नहीं बैठना, क्योंकि भाई साहब आप दुनिया का वो काम उसको बताने जा रहे हो जिससे आपकी और उसकी लाइफस्टाइल बढ़िया होने वाली है। ठीक है, आप ऐसा काम, ऐसा प्लान किसी को देने जा रहे हो जहां से उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो डर के क्यों बैठना है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। ठीक है, क्योंकि आपको खुद को अपने काम के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो जो है 100% सही है, 100% श्योर है। ठीक है, अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं होता? क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं होता कि मैं काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक, क्या मैं इस काम से बन सकता हूँ अच्छा या नहीं बन सकता हूँ, खुद को इसको बिलीव नहीं होता, खुद को भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा जो है आपने इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आप हमेशा किसी भी नए पर्सन के साथ मिलोगे तो आप जो है उसके साथ जो है कॉन्फिडेंस से साथ जो है पेश आना है। कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास होगा वही उस पर्सन के पास जाए, क्योंकि सामने वाला पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन ये मैटर करता है। आपको इसी बात से वो बंदा पहचान लेगा कि ये पर्सन जो है किस टाइप्स का है, क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो होगा वही दिया जा सकता है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, उसको है मेक हिम कंफर्टेबल। ठीक है, हमेशा नए व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा उसके अंदर जो झिझक है, उसके अंदर डर है, उसको जो है आपको डाउन करना है। ठीक, हमेशा नए व्यक्ति को कंफर्टेबल महसूस करवाना है। अगर आपके अंदर ये कला है कि नए पर्सन को अपने साथ है आप कोलैबोरेट कर रहे हैं या कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उसको यानी कोई ऐसा बर्डन नहीं है उसके साथ, यानी कंफर्टेबल है। ठीक, कंफर्टेबल समझते हैं, ठीक है, यानी आरामदायक
आरामदायक आप उसको महसूस करा रहे हैं, उसको जो है ऐसा डर नहीं लग रहा है कि मैं जो है ऐसे अनजान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, यानी उसको ऐसा लगना चाहिए मैं किसी अपने बंदे से यानी अपने पर्सन से ही मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपके अंदर ये पॉइंट्स जो है अंदर भरा होना चाहिए, तभी आप जो है किसी पर्सन के साथ अच्छे से कोलैबोरेट हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो है, ठीक है, कि एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी प्लान विद प्रूव्ड, यानी आपको जो है गर्व के साथ जो है अपने इस प्लान को जो है दूसरों के साथ शेयर करना है। ठीक है, आप जो है गर्वान्वित होने चाहिए अपने इस प्लान के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस मैं दूसरे पर्सन को समझा रहा हूँ तो आपको अपनी कंपनी का जो प्लान है, जिस बिहेव से कंपनी काम करती है, किस सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करती है, कंपनी का प्रॉफिट लेवल क्या है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल क्या है, कंपनी का अर्निंग सोर्स कैसे है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ठीक है, कंपनी सिस्टम किस किस सिस्टम के अंदर रह के काम कर रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको खुद को पता होगी तभी आप जो दूसरों को बता पाओगे। अगर आपको खुद को पता है तो उसके अंदर जो है आप गर्व महसूस करो कि मेरे पास जो है ये चीज़ें हैं और उसके पास नहीं है, मैं उसको जो है वो चीज़ें बताने वाला हूँ। हमेशा देखा होगा आपने, एक दिया है, अगर एक बुझे हुए दिए को जलते हुए दिए के साथ जलाया जाए तो जलते हुए दिए की रोशनी हमेशा कभी जो कम नहीं होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपकी नॉलेज कम नहीं होने वाली है। आप जो है गर्व के साथ उसको महसूस कराइए कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो जो है 100% श्योर है और जो है ये सिस्टम जो है मार्केट में रन करता है और जो है अच्छे से ये प्रॉफिट देता है, काम करता है। आपको पहले श्योर होना चाहिए, गर्व महसूस करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करें, बी अ फ्रेंड नॉट अ बॉस। ठीक है, हमेशा जो है उस पर्सन के साथ जो है हमेशा बॉस की तरह आपने ट्रीट नहीं करना है, उसको जो है दोस्त की तरह ट्रीट करना है, एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे को सदियों पुराना नया दोस्त मिल गया। ठीक है, सदियों पुराना वो दोस्त मेरे को मिल गया, उसको हमेशा ये लगना चाहिए। उसको बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि आप किसी को जो है जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर आपके साथ कोलैबोरेट होगा काम करने के लिए तो वो काम करेगा। ठीक है, आपने उसको बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना। आप किसी जॉब रिक्वायरमेंट या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं है जहां से आपको सिर्फ उसको सैलरी प्रोवाइड करनी है, आप उसको सिर्फ ऐसी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, नॉट। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने फ्रेंड की तरह उससे बिहेव करना है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो चलती है एज अ फ्रेंड के तौर पे चलती है और प्रोफेशनल रूप से चलती है। ठीक है, और पार्टनरशिप में हमेशा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कमियां होती है पर्सन में जो उनको सुधारता नहीं है और इस वजह से वो डाउन चला जाता है। ठीक है, हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है इन्वॉल्व इन द वर्क। ठीक है, यानी आपको अगर उससे काम करवाना है या आपको उसके साथ कोलैबोरेट होकर आगे बढ़ना है तो अपने काम में उसको इन्वॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा घर में कोई बच्चा है, मम्मी उसको बोलती है बेटा तू ये खाना बना ले, बेटा तू चाय बना ले, बेटा तू घास काट के ले। अगर गांव से बिलोंग करता तो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, यानी मम्मी जो है उसको अपने साथ काम में कोलैबोरेट करती है। अगर काम में कोलैबोरेट करती है तो जैसे मम्मी काम करती थी, जैसे मम्मी खाना बनाती थी वो बच्चा बनाना शुरू कर देता है, जैसे जो मम्मी घास काटती थी वो बच्चा काटना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी चाय बनाती थी वो बच्चा बनाना जो है बच्चा चाय बनाना शुरू कर देता है। यानी धीरे धीरे उसको अपने काम में इन्वॉल्व करो। अगर आप प्लान दिखाते हो तो उसको भी दिखाना शुरू करो, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है तो उसको भी बताना शुरू करो, अगर आपको प्रॉफिट निकालना आता है तो उसको बताना शुरू करो, अगर उसको आपको नए लोगों से बात करना आता है तो उसको बताना शुरू करो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको खुद के अंदर आपको पता होनी चाहिए और उसको अपने कार्य में आपने इन्वॉल्व करना है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट अगर आपका सही है, आपके साथ 100% वो चीजों में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो यानी पर्सन जिम्मेदार बनेगा और आपकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे लेना स्टार्ट करेगा। हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, गिव हिम लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल सक्सेस। यानी आपने उसको सक्सेस के एग्जाम्पल दिखाने हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी एग्जाम्पल, यानी वो पर्सन बाई चांस आपका एक कंपनी का कोई ऐसा लेवल का पर्सन है जो एक मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से उठ के आया है और उसने जो है बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है या इस इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे बाहर साइड में अचीवमेंट्स करी है या बहुत सारे उसने बिजनेस ओपन कर रखा है, तो उसके बारे में हमेशा आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा लोग जो है ऐसे पर्सन से इंस्पायर नहीं होते जिसने कुछ लाइफ में नहीं किया है, लोग ऐसे पर्सन से इंस्पायर होते हैं जिसमें लाइफ में कुछ ना कुछ किया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपने, हमेशा लॉट्स यानी उसको सफलता के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाने, बहुत सारे रास्ते उसको दिखाने हैं इस इंडस्ट्री से कि तू क्या क्या कर सकता है, यहाँ से आगे कैसे कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से काम करा है। ठीक है, और जो है किस किस लेवल से लोग उठे हैं और जो है किस किस फैमिली कंडीशन या आर्थिक कंडीशन लोगों से कैसे थे, किस तरीके से लोगों ने काम करा है और आज वो किस लेवल पे है। आपको ऐसे सक्सेस के एग्जाम्पल जो है उस पर्सन को बताना है। ठीक है, हमेशा इस पर्सन का इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, लेट्स हिम विजुअलाइज। ठीक है, यानी उसे
आत्मविश्वास के साथ जो है सक्सेस दिखाएं। ठीक है, हमेशा क्या दिखाना है उसको, आत्मविश्वास के साथ सक्सेस दिखानी है आपने उसको। ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस है, उसको पता होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपने लोमड़ी और उसकी कहानी सुनी होगी कि जो है चालाक लोमड़ी, वो क्या करती है हमेशा, जब अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब उसको ये लगने लग जाता है कि वो चीज़ मेरी पहुंच से बाहर है, मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको ये लगने लग जाता है कि ये जो है सिस्टम काम ही नहीं करता। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें दिखाई जाती है वो जो है मार्केट में काम नहीं करती है। ठीक है, तो हमेशा जो है आपने जो है कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें उसको दिखानी है कि जो है आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, मेक हिम फील ही कैन डू दिस, यानी उसको अंदर से फील आना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, यानी जब तक जो है कोई पर्सन, जब उसको खुद से अंदर से भरोसा ना हो, खुद के अंदर से विश्वास ना हो, उसको अंदर से बिलीव ना हो कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन क्यों नहीं सोच लेता कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगा? इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसके अंदर खुद से विश्वास ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं है। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं उनको खुद ना खुद भरोसा है, चाहे वो गिरते हैं, एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, बट खुद के अंदर विश्वास है कि मैं जो है वहाँ पर पहुँच पाऊंगा। जब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को जो है पता लग जाता है कि जो है मैं यहाँ से जो है कर सकता हूँ, ठीक है, वो पर्सन वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि उसको अंदर से फील होता है। इस चीज़ को आपने अपनी टीम में अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है इंट्रोड्यूस विद सीनियर्स एंड कॉलेजियस। ठीक है, आपने क्या करना है, उसे अपने सीनियर्स और साथ काम करने वालों से मिलाना है। आपने बाई चांस ऐसे पर्सन है जो सीनियर हैं, अपर लेवल के, आपके अपलाइन है या आपके सुपर अपलाइन है, उन्होंने लाइफ में कुछ किया है, तो उस पर्सन को उन सीनियर के साथ टच में करो। ठीक है, अगर कोई परेशानी होती है तो वो सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको जो है टाइम टाइम गाइड करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने काम करने वालों के साथ उसको मिलाना है, ताकि जो है कोई पर्सन जो है नकल करना जल्दी सीख जाता है। इंडिया के लोग हैं, अगर उसको कुछ भी नहीं आता है, ये चीज़ आती है, एक चीज़ आती है जिसमें वो माहिर होता है, वो नकल करने में, वो लोगों की बातों से सीखना स्टार्ट कर देता है, लोगों से सीखना स्टार्ट करते हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बहुत हेल्प करेगा आपकी टीम में कि उस नए पर्सन को जो है ऐसे लोगों के साथ मिलाओ जो आपके सीनियर हैं, अपलाइंस हैं, उनके साथ मिलाओ, आप जो है ज़्यादा ग्रो करोगे अपनी टीम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट पॉइंट है ये, गिव पॉजिटिव क्लोज। ठीक है, बात को हमेशा पॉजिटिविटी के तरीके से ख़त्म करना है आपने। ठीक है, हमेशा लास्ट में अगर किसी बात को अपने डाउनलाइन या अपने ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं आप, ठीक, हमेशा उस बात को लास्ट में पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म करना है आपने। ठीक है, यानी आप सकारात्मक रूप से उस बात को ख़त्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बाई चांस एक पर्सन है जिसके साथ मैं मिला, मैंने उससे बात करी, बात करने के बाद उसका हाल चाल जाना, फैमिली इंट्रोडक्शंस जाना, और क्या करता है, इससे पहले क्या करता था। अब बाई चांस मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं जो है ट्रेन में बैठने वाला हूँ, तो आपने पॉजिटिविटी के साथ कैसे बात करी, मैंने बोला उसको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। ठीक है, दोबारा फिर मिलेंगे इन फ्यूचर, अगर मैं आपकी लोकेशन पे आऊँगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे जैसा पर्सन जो है मेरे को नहीं मिला पहले। यानी आपने क्या करा, उस बात को इस तरीके से खत्म करा कि सामने वाला बंदा जो लास्ट शब्दों को सोचेगा कि बंदे ने क्या बोला है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपने डाउनलाइंस या अपने पर्सन के साथ जो है उस बात को हमेशा जो है पॉजिटिविटी के साथ खत्म करना है। ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 12 पॉइंट अपनी टीम के साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी टीम जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगी और आपको आपकी उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी सहायता करेगी, क्योंकि टीम वर्क की ड्रीम वर्क, आपकी टीम ही आपके सपनों को पूरा करवा सकती है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी जो आपने पहले नहीं सीखी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अगर आप अप्लाई करोगे, आपका बिजनेस आपके साथ बहुत आगे तक ग्रोथ करेगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो कमेंट में आपने लिखना है और जो है लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।